Good. Okay, we'll start in 2 minutes. Okay, once again, good evening. Welcome to First Bit. So, कहाँ कहाँ से हो आप लोग? I'm audible. गडचिरोली, अकोला, नांदेड़, पुणे, पुणे. I am from Buldana. So, my name is Shubham Wag. I have completed my engineering from YCC. Currently working with TCS as a Java developer. I have been working from last 4 years in IT industry. कौन से ईयर को हो तुम लोग और किस फील्ड में हो? आज हमें बातें करनी है बस। फर्स्ट बिट क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, कैसे होता है यहाँ पे सब चीज़, वो डिस्कस करना है. सो बी इंटरेक्टिव. सो 2022 BSc कंप्यूटर, MCA फर्स्ट ईयर, BE इंजीनियरिंग. मेंशन योर ईयर एज वेल कि तुम कौन से ईयर को हो. BCS. ओके. CSC फाइनल ईयर.
सो मोस्ट ऑफ द लोग जो आए हैं उनका कंप्लीट हो चुका है पढ़ना, राइट? बहुत कम लोग दिख रहे हैं मुझको यहाँ पे जो अभी लाइक फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है। कितने लोग हैं ऐसे? रेज योर हैंड्स जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है बस। 1 2 3 4। ओके। और कितने लोग जानते हैं फर्स्ट बिट के बारे में? मतलब इससे पहले कि मैं बताऊँ हम कौन है, हम क्या करते हैं, क्या क्या जानते हो आप लोग? लाइक व्हाट इज फर्स्ट बिट? और कैसे जानते हो, कहाँ से जानते हो? यस, यू कैन कमेंट। बातें करनी है आज। और तुम लोगों को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करने हैं। ओके, थ्रू मीडिया, थ्रू वन ऑफ कलिक। ओके। सो जो लोग कलिक से आते हैं वो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट, कि हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, कैसा प्रोवाइड करते हैं। जो लोग सोशल मीडिया से आए हैं उन लोगों ने में भी लाइक कुछ वीडियोस देखे होंगे, कुछ फोटोज देखे होंगे। डेमो नहीं देखा है अभी तक किसी ने, राइट? टीचिंग का। सो क्या लगता है आपको कितने आवर्स का डेमो देना चाहिए? कितने आवर्स का डेमो देना चाहिए कि ताकि आप लोग समझ सको आगे वाले का टीचिंग प्रॉपरली? 1 आवर बेटा, बस 1 आवर में समझ में आता है टीचर कैसा है क्या है? 1.5 आवर में? ओनली डेमो? 1 2 वीक, 2 आवर? 1 2 डेज? एंड व्हाट इफ आई से यू कि 70 आवर्स डेमो फ्री, लाइक 1 महीना तुमको पूरा सी प्रोग्रामिंग हम फ्री में पढ़ाएंगे। तो 1 महीना इनफ है कि टीचिंग क्वालिटी है क्या समझने में। सो वी प्रोवाइड 1 मंथ, लाइक टोटल 70 आवर्स। 70 आवर्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लेक्चर के साथ साथ वी आर प्रोवाइडिंग लैब एज वेल। तो जो लैब होती है, लैब सेशंस की जरूरत है ना एवरीवन, क्योंकि जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, बहुत से लोगों का ऐसे होता है कि टीचिंग के वक्त मुझको समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, बट जब मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ या कुछ सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मुझको एरर्स आ रहे हैं। तो अब वो एक एक एरर्स तुमको, अब तुम लोग ऑनलाइन हो मोस्टली, सो वो कैसे सॉल्व होंगे, क्या होंगे? तो स्पेसिफिकली हम उसके लिए लैब सेशंस रखे हैं। लैब सेशन में तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारा स्क्रीन शेयर करोगे, तुम लोग दिखाओगे कि यहाँ पे ये एरर है, और हमारे लैब मेंटर्स वो सॉल्व करेंगे। सो व्हाट यू थिंक कि 1 महीने के डेमो में क्या लगता है तुमको? क्वालिटी कंटेंट, जो भी कंटेंट की क्वालिटी है वो पता चल जाती है। सो यू डोंट नीड टू पे एनी फीस। इस डेमो ये पूरा फ्री है, तुम लोगों को कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने तक तुम ये फ्री डेमो कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू कन्विंस पीपल अबाउट ट्रेनिंग क्वालिटी, कि भाई आओ ये करो वो करो, एडमिशन लो आप। हम यूजुअली फर्स्ट ईयर वालों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप कोर्स करना है तो सी प्रोग्रामिंग बस फ्री में करो, आप फाइनल ईयर तक वेट करो फिर। पर उसमें एक बात और है कि अगर तुम अभी से कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो कुछ तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते हैं थ्रू आउट, लाइक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, वो तुमको वो सब्जेक्ट्स निकालने में हेल्प होगी कुछ नॉलेज से। और ऑनलाइन का फायदा ये है कि तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स है लाइफ टाइम, राइट?
एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? गुड टू सी 42 पीपल। बाद में कौन कौन आया है? वो लोग बताओ, तुम लोग कहाँ से हो, अभी कौन से ईयर में हो, क्या कर रहे हो फिलहाल, आगे क्या करना है? 2023 पास आउट। ओके, तो आज का एजेंडा है हमारा, क्या क्या समझेंगे। पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे, क्लियर। फिर विल डिस्कस अबाउट व्हाई फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस, तुम लोगों ने फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस क्यों चूज करना चाहिए। देन फुल स्टैक जावा जो है अपने पास, उसका फ्लो हम समझेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, हाउ टू बिकेम अ पेड मेंबर। देन हम हमारे मेंटर्स के बारे में समझेंगे, क्रेडिट सिस्टम के बारे में समझेंगे। देन अबाउट आवर प्लेसमेंट, क्यूए फोरम, आवर ऑफरिंग्स। ओके। तो ये वाई जो है, इस पे हम कई ज्यादा फोकस करते हैं बेटा। व्हाट यू थिंक, कि हर चीज का वाई क्लियर होना चाहिए कि नहीं? तभी उसका हाउ समझने में आसानी होती है। वाई अगर तुम्हारा क्लियर है कि ये चीज क्यों यूज की जाती है, ये चीज कहाँ पे यूज की जाती है, क्यों ऐसे बोला जा रहा है, हर चीज में, मैं तो बोलता हूँ हर चीज में वाई क्लियर होना चाहिए। तभी तुमने वो काम करना चाहिए आगे, राइट? तो हर चीज में वाई क्लियर रखते हैं। और सो एज आई टोल्ड यू कि क्वालिटी ट्रेनिंग में 70+ आवर्स फ्री डेमो। तो यहाँ पे क्वालिटी में लोगों को कन्विंस करने का काम नहीं है कि भाई 2 दिन अच्छे से लिया या क्या। 1 महीने के ट्रेनिंग में तुम लोगों को बराबर समझ में आता है कि ये किस लेवल का पढ़ाते हैं, राइट? इज इट इनफ टाइम? तुम लोग तो 1 घंटा 2 घंटा ही बोल रहे थे बस। बिकॉज तुमने आई थिंक गए होंगे तुम उस चीज से कि 2 घंटे का डेमो या 2 दिन 3 दिन का डेमो, फिर अगले दिन फीस भरो तभी आगे का कंटिन्यू होगा। व्हाट डू थिंक, कितने लोग गए हैं? जिनके हैंड रेज है वो स्टॉप करो। नो नीड टू प्रमोट कांग्रेस नाउ, साहेबांनी शपथ घेतली आता। यस। क्या लगता है कितने लोग गए हैं ऐसे फेज से कि जहाँ पे उन्होंने 2 दिन का डेमो किया और बोल रहे हैं कि अभी तीसरे दिन आपको पढ़ना है तो आपको पूरा फी पे करना पड़ेगा? यस, टाइप मी ME। ME टाइप करो अगर कोई गया है ऐसी जगहों से, या तुम गए ही नहीं अभी तक कहीं पे। मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं, ऐसे लग रहा है मुझको अभी। ऑडिबल का ए तो भी टाइप करो। सो कितने लोग गए हैं ऐसी जगहों से कि जहाँ पे उन्होंने 2 या 3 दिन का डेमो किया है, देन फिर उसके दूसरे दिन बोला है कि पैसे भरो? ओके। So the first thing which we provide is quality training, 70+ आवर्स फ्री डेमो। उसमें लैब रहेगा तुम्हारा, लैब के साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ लैब। ओके ओके, ये मुझको पता चल गया कि आई एम ऑडिबल। सो और प्राइसिंग्स आर पॉकेट अफोर्डेबल फीस। वी डोंट चार्ज मच फीस। यूजुअली हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि ऑनलाइन में फीस कम है। ऑनलाइन में लाइक जो रिसोर्सेस यूज होते हैं कि यहाँ पे ऑफलाइन में, वो यहाँ पे कम यूज होते हैं। बट फिर बच्चों का कहना ऐसे होता है कि अ, हमसे होता नहीं है, हमसे करवा लेने वाला चाहिए कोई, और वो सब। तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन में भी हम आपसे करवा ही ले रहे हैं सारी चीज़ें। आपको लैब सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लैब सेशंस में आपको कंटिन्यूअस असिस्टेंस दे रहे हैं, पूरा सॉल्व करके ले रहे हैं आप लोगों से।
बस यहाँ पे एक है कि आपको डिसिप्लिन रहना होगा बेटा। क्लियर? सो कितने लोग मानते हैं कि दे आर डिसिप्लिन? टाइप मी, ME, दैट आई एम डिसिप्लिन। सो आई विल सजेस्ट कि तुम लोगों ने बेटर गो ऑनलाइन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यू आर हैविंग ऑल रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल, एवरीथिंग, और प्राइस कम है उसमें। सो रिकॉर्डिंग्स का तुमको लाइफ टाइम एक्सेस है ऑन गूगल ड्राइव, एनी टाइम यू कैन एक्सेस। सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्ट कि जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड वाले ईयर वाले लोग हैं, दैट पीपल ऑल्सो कैन कंटिन्यू। क्लियर? देन इंग्लिश की प्रॉब्लम कितने लोगों को है, या कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम कितने लोगों को है, कि उनको लगता है कि मुझे कंसेप्ट समझ में आया, मुझे मतलब जब मैं पढ़ाई करता हूँ सब समझ में आता है, प्रोग्रामिंग भी करते आता है, बट इंटरव्यू देने जाता हूँ तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है। राइट? सो फॉर यू पीपल वी आर हैविंग बेस्ट सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। आप लोग अगर पेज को फॉलो करते हो तो आप देखते होंगे, लिंक्डइन पे भी देखते होंगे, या आपने हमारे रिव्यूज पे भी पढ़ा होगा कि लाइक सॉफ्ट स्किल से हमारा इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है और वो सब चीज़ें। क्लियर? तो सॉफ्ट स्किल भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तुम लोगों को। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मॉक्स। तो मॉक इंटरव्यू, तो इंटरव्यू को जाने से पहले प्रिपरेशन बनती है ना। तो मॉक इंटरव्यूज हम लोग शेड्यूल करेंगे यहाँ पे, ताकि इंटरव्यूज को जाने से पहले तुम लोग क्या करो, यहाँ पे एक मॉक दे के देखो, वहाँ पे कुछ चीज़ें तुम्हारे आंसर्स कुछ गलत आए तो हम तुमको वहाँ पे गाइड करेंगे, या कुछ चीज़ें गलत हो रही है, बहुत सी चीज़ें गलत हो रही है, कहीं पे बच्चों को डर लगता है, वो सब चीज़ें। तो सारा जो स्ट्रेस रिलीज होता है इंटरव्यू को जाने से पहले, ये सॉफ्ट स्किल, ये मॉक लेना, इन सब में वो कम हो जाएगा। सो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि कंटेंट तो डिलीवर हो ही रहा है, कंटेंट की गारंटी तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, इसीलिए हम इतना गारंटी के साथ 70 आवर्स फ्री बोलते हैं। बिकॉज वी नो कि जिस लेवल का हम कंटेंट देते हैं वो कहीं नहीं मिलता। फ्री डेमो में, फ्री डेमो सेशन में और क्लास ज्वाइन करने के बाद, मीन्स आई डेंट गेट योर क्वेश्चन बेटा। मुझे क्वेश्चन नहीं समझा आपका। यार आस्किंग अबाउट ट्रेनिंग। नहीं, अभी जो फ्री डेमो सेशन चल रहे हैं जो सी हम्म। लैंग्वेज का भी हो रहा है, हम्म। तो सिर्फ 72 आवर्स के इसमें भी और मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे सी, या फिर क्लास ज्वाइन करने के बाद ही मॉक इंटरव्यूज लिया जाएगा? नहीं, सी सी प्रोग्रामिंग हम टोटल फ्री लेंगे, देन सी ओके। प्रोग्रामिंग के बाद भी, सी प्रोग्रामिंग के बाद व्हेन यू विल बी जॉइनिंग ऑल दिस थिंग्स, तो ये जो रिकॉर्डिंग एक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग एक्सेस होना या सॉफ्ट स्किल या मॉक, तो ये ओके। सब चीज़ें बेटा जब तुम लोग ज्वाइन करोगे तब तुमको प्रोवाइड होगी। सो व्हाट वी आर सजेस्टिंग कि व्हाई वी आर सेइंग फ्री डेमो सेशंस, क्योंकि मेन बात होती है बच्चों को टीचिंग की क्वालिटी से, राइट? यस। सो टीचिंग की क्वालिटी में बात ये होती है कि 2 दिन के डेमो में थोड़ा बहुत, और क्या होता है ना कि पहले 2 दिन में बेसिक ही चीजें होती है वैसे भी, तो यस। इजीली समझ में आती है। बट व्हाट, तुम जब पॉइंटर पे जाते हो, फंक्शन पे जाते हो, फिर तब तो तुम रोल बैक नहीं कर सकते ना, अगर पैसे भर दिए हैं तो। यस। यस। तो दैट वी सजेस्ट कि तुम फंक्शन पढ़ो, तुम पॉइंटर पढ़ो। क्लियर? और वो देखो कि हम फंक्शन किस लेवल पे लेते हैं, पॉइंटर किस लेवल पे लेते हैं, तो तब जाके तुम कॉन्फिडेंटली आगे बिलीव कर सकते हो हम लोगों पे। और हम स्ट्रिक्टली वो बोलते हैं, एंड स्ट्रिक्टली ये चीज है कि अगर तुमको ये डेमो में नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज डोंट कंटिन्यू, ये भी हम बोलते हैं कि कंटिन्यू मत करो, क्योंकि वी डोंट नीड कि भाई एडमिशन आना ही चाहिए। क्या है कि उस बंदे को अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना, अभी वो कोर्स ज्वाइन कर लेगा फिर फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ से तुमको कई सारी क्लियरिटी आती है कि ये हमारे बस की बात है या नहीं, राइट? यस। टेस्टिंग के लिए है ना बेटा डेमो, अभी हम आगे जो डिस्कस करेंगे रिद्धि, लाइक सी प्रोग्रामिंग से ही जाना है हमें, राइट? सी यस। प्रोग्रामिंग तो पढ़ना ही है सबको, एवरीवन। सो अभी
लैंग्वेज का जो 1 मंथ का जो डेमो होगा, तो उसमें ही मॉक और जी, एप्टी आएगा, या फिर मतलब उसके ज्वाइन करने के बाद ही स्किल सेशन और एप्टीट्यूड के क्लास होंगे? दैट एवरीथिंग विल बी आफ्टर जॉइनिंग बेटा। अभी हम विल प्रोवाइड हाँ, यू लाइक रिलेटेड टू सी एंड लैब सेशन। ओके। क्योंकि सर मैंने सोशल मीडिया पे मतलब देखा था कि मतलब जब सी लैंग्वेज में फ्री डेमो सेशन चलेगा, तो उसी वक्त में मतलब स्किल्स के और एप्टी के क्लास हाँ लेंगे लाइक करके हाँ, वन से मंथ कुछ। यू आर अबाउट टॉकिंग दैट 1 मंथ। ओके हाँ सो हाँ। हाँ, मतलब वो जो बात कर रहे हो तुम लाइक एप्टीट्यूड सेशंस एंड दैट्स वी आर प्रोवाइडिंग। आई थॉट कि तुम मतलब कंटिन्यूएशन वाला बात कर रहे हो कि पूरा का पूरा, राइट? सी आई नहीं नहीं, कंटिन्यू का विल। नहीं। हाँ मतलब मैंने सोशल मतलब जो जहाँ से रजिस्टर्ड किया था सी लैंग्वेज के लिए, तो वहां पे मतलब मतलब लिखा था कि फ्री सी लैंग्वेज के जब फ्री डेमो सेशन 1 मंथ के चलेंगे, तो उसमें स्किल्स के भी और हाँ, लाइक एप्टी के सॉफ्ट भी स्किल। क्लास होंगे करके, हाँ, सॉफ्ट जब स्किल्स। हमारा मॉड्यूल चलेगा तो एप्टीट्यूड एंड सॉफ्ट स्किल आल्सो विल बी स्टार्टिंग, सो दैट तुमको उसकी भी क्वालिटी पता चले कि सॉफ्ट स्किल किस लेवल पे होगा और एप्टीट्यूड किस लेवल पे होगा, राइट? यस यस, यही पूछना था सर। हाँ, सो आई गॉट कंफ्यूज, आई थॉट कि तुम आगे का पूछ रहे हो। नहीं ठीक है, नहीं सर, तो आगे मतलब कंटिन्यूएशन में या गॉट इट, आई अंडरस्टूड। हाँ हाँ। यस। सो लाइक वाई फर्स्टबिट सॉल्यूशंस में आगे हम चीज जो बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट असिस्टेंस की जो भी प्रोजेक्ट है तुमसे हम मिनी प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट्स करवाएंगे, राइट? देन लैब असिस्टेंस दिया जाएगा तुमको एज पर द मॉड्यूल। देन एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग क्विज, टेक्निकल क्विज, ये सब सारे। यस बेटा, 70 आवर्स में पूरा सी कवर करेंगे। लाइक होल सी मॉड्यूल वी आर गिविंग यू फ्री। एंड सी प्रोग्रामिंग मीन्स, वापस सी पे आते हैं। सी वाला एक पार्ट समझो कि सी प्रोग्रामिंग पढ़ना मतलब लाइक इट इज वी आर लर्निंग इट फॉर फाउंडेशन। सी इज मस्ट, सी बेसिक है, राइट? तो सी बेसिक है तो सी प्रोग्रामिंग मस्ट है। अगर तुम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी जा रहे हो, या अब बहुत से लोगों को क्या होता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना इसलिए है कि वो सर वो इजी है वगैरह। बट इजी की बात नहीं है, अगर तुम आईटी में आ रहे हो तो कहीं ना कहीं पे तुमको लॉजिक तो लगने वाला है ना बेटा। कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में तुमको डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह वो सब चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं लगेगी। बट बेसिक इफ एल्स इम्प्लीमेंटेशन, फॉर लूप इम्प्लीमेंटेशन, फंक्शंस, ये चीज़ें तो लगने वाली है ना। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर कवरिंग इन सी प्रोग्रामिंग। फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे, बेसिक्स हम स्ट्रांग करेंगे, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे उस चीज़ को लेके, राइट? क्लियर है? कि तो सी प्रोग्रामिंग किस लिए पढ़ रहे हैं वो क्लियर है क्या सब? हमारे बेसिक स्ट्रांग करने के लिए। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि मेमोरी डायग्राम जो हम बोलते हैं कि मेमोरी में चीज़ें कैसे वर्क करती है क्या है, तो इस चीज़ के प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देना ये सी में इजीली पॉसिबल है, राइट? हम एड्रेसेस के साथ डील कर सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें प्रूव करना आसान है। और अगर चीज़ें प्रूव हो जाती है, अगर चीज़ें प्रूव हो जाती है तो तुम इजीली समझ सकते हो ना आगे की भी चीज़ें। अगर हम 3-4 चीज़ें प्रूव करते हैं तो बाकी की चीज़ें हम मतलब जैसे कि अगर मैं तुमको डिटेल में समझाता हूँ कि 4 फंक्शन कैसे बने, तो आगे के 40 फंक्शन पे तुम बिलीव कर सकते हो ना फिर। क्लियर? अगर मैं तुमको बताऊंगा ही नहीं कि इंटरनली चीज़ें कैसे वर्क कर सकती है, करती है, तो तुमको ये रट्टा मारना पड़ेगा फिर सिंपली। और क्या लगता है तुमको प्रोग्रामिंग रट्टा मार के हो सकती है क्या? नॉट पॉसिबल, राइट? प्रोग्रामिंग पॉसिबल ही नहीं है रट्टा मार के। हमको प्रोग्रामिंग में हर चीज का व्हाय समझना पड़ता है, लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन करने पड़ते हैं। प्रोग्रामिंग पढ़नी क्यों है हमको? पहली बात तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना, राइट? सो एप्टीट्यूड पे आए तो एप्टीट्यूड में ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड, टेक्निकल क्विज एंड ऑल। देन उसके बाद तुम्हारा रिज्यूम बिल्डिंग 1 to 1 होगा, राइट?
कि तुम रिज्यूम अगर बना के देते हो, टीम विल टेल यू कि भाई इसमें कुछ मिसिंग है क्या, ये क्या है क्या, तुमको गाइड किया जाएगा कि रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, हाउ टू क्या बी अपडेटेड ऑन, जैसे नौकरी होगा, लिंक्डइन होगा, और ये सब बाकी जो प्लेटफॉर्म है उन सब के बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एंड इवन आफ्टर प्लेसमेंट, कि एक बार आप फर्स्ट बिट ज्वाइन कर रहे हो तो यू आर फर्स्ट बिट फैमिली मेंबर, सो पोस्ट प्लेसमेंट भी हमारा एक सुपर बिट का ग्रुप है। प्लेसमेंट के बाद तुमको उस सुपर बिट के ग्रुप में ऐड किया जाता है। अब उस ग्रुप में भी अपनी बहुत से स्टूडेंट्स है, बहुत सी कम्युनिटी अभी स्ट्रांग है, तो वहाँ पे उन स्टूडेंट्स के पास कुछ ओपनिंग्स है कि किसी को स्विच करना है, किसी को अभी यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही है, इस कंपनी में स्विच करना है, तो वहाँ पे भी अपने सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव है, वो सब लोग हेल्प करते हैं वहाँ पे। तुमको प्लेसमेंट के बाद भी। और वन मोर थिंग, कि ऐसा नहीं है कि तुमको अगर प्लेसमेंट मिल गया, कहीं और से तुमने ट्राई किया, कहीं और से तुमको प्लेसमेंट मिल गया ऑफलाइन अप्लाई करके, तो फर्स्ट बिट तुम्हें प्लेसमेंट नहीं देगा, ऐसा नहीं है। हमारी तरफ आपका एक प्लेसमेंट फिक्स रहेगा, मतलब रहेगा, आप वो कभी भी मांगो। क्लियर एवरीबडी? सो ये आप लोगों ने उसके बाद भी क्लियरली बताना है कि मैं यहाँ पे प्लेस हूँ, तो सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ फैमिली। सुपर बिट में तुम ऐड रहोगे, वहां से तुमको और अपॉर्चुनिटीज हम देने का ट्राई करेंगे। क्लियर? सो जो जावा का कोर्स कंटेंट रहेगा हमारा, वो कुछ इस तरीके से है। सो फाउंडेशन में जो हम लेंगे, दैट विल बी योर सी प्रोग्रामिंग। ओके, सी प्रोग्रामिंग एंड ओओपी कंसेप्ट। तो कंसेप्ट्स में जैसे कि बहुत सी चीजें हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, आज भी, मतलब अगर तुम जाओगे गूगल पे या ऑनलाइन कहीं पे भी सर्च करोगे, तो बहुत सी चीजें हैं जो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है। आई थिंक अभी रिसेंटली वी आर ऑल्सो हैविंग वन वर्कशॉप, उसमें भी तुमको पता चल जाएगा कि ओओपी क्यों इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो। देन वेब प्रोग्रामिंग में विल बी हैविंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, bootstrap, Angular, React, मेन कोर जावा, एडवांस जावा एंड फ्रेमवर्क्स विल बी देयर। फ्रेमवर्क्स में हमारा वही हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट विल बी कवरिंग। क्लियर? एसक्यूएल पढ़ेंगे, डेटाबेस वाला, राइट? सो ओवरऑल फुल स्टैक हमको बिल्ड करना है। सो फुल स्टैक डेवलपर, एवरीवन नोज व्हाट इज फुल स्टैक? ये कुछ इस तरीके से फ्लो रहेगा। तो जो हम 1 मंथ बोल रहे हैं, तो अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि लाइक एल्गोरिथम बिल्डिंग, सी प्रोग्रामिंग प्लस ओओपी, एप्टीट्यूड, दैट वी आर प्रोवाइडिंग। Clear? Then for this is for Java full stack. Okay, so for Java full stack, जो तुमको दिख रहा है वहां पे SQL प्लस PL SQL, तो एंड नो SQL का इंट्रोडक्शन, ये सब चीजें विल बी टीचिंग। सी, बात क्या है कि दिस इज अ कॉम्बो, क्या सॉरी, एवरीथिंग फॉर यू, एवरीथिंग इज ऑनलाइन ना बेटा। सो रिएक्ट विल बी टीचिंग, ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तुमको उसकी, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। टीचिंग के बाद तो रिकॉर्डिंग जनरेट होगी ना तुम्हारे पास। सो देयर विल बी नो रिकॉर्डेड सेशंस, रिकॉर्डिंग सेशंस जहाँ पे तुमको LMS दिख रहा है, जहाँ पे LMS लिखा है, ठीक है, सो दोज विल बी रिकॉर्डेड सेशंस विल बी प्रोवाइडेड। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? मतलब ये इसलिए लिखा है यहाँ पे CPP, बिकॉज हम इस बार CPP के जगह पे वी आर टेकिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट नीड नो लैंग्वेज, ये तो क्लियरिटी है सबको कि वो कंसेप्ट है, उनके बारे में डिस्कस करना है। अलग अलग लैंग्वेजेस उनको इम्प्लीमेंट करती है, राइट एवरीवन? अलग अलग लैंग्वेज उनको इम्प्लीमेंट करती है। सो दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट वी आर लर्निंग। और अगर किसी को CPP पढ़ना है,
तो वी आर प्रोवाइडिंग दैट सीपीपी इन एलएमएस, ठीक है। सीपीपी भी होगा, उसमें डेटा स्ट्रक्चर भी होगा। सो डेटा स्ट्रक्चर जो एलएमएस में होगा दैट यू विल बी यूजिंग सी प्लस प्लस। एलएमएस वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है दैट विल बी यूजिंग सी प्लस प्लस। और हम यहाँ पे जो तुमको लाइव में जो पढ़ाएंगे दैट डेटा स्ट्रक्चर विल बी यूजिंग जावा। सो डेटा स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो कंसेप्ट, राइट। ये एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब जो चीजें हैं हमको समझनी है पहले कंसेप्चुअली, एंड देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन लैंग्वेज, राइट। एवरीवन गेटिंग क्लियरिटी? सो जो डेटा स्ट्रक्चर होगा यूजिंग जावा होगा, देन आगे का भी जो जावा का पार्ट है, सर्वलेट एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? फ्लो समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे 4 मंथ तक के सिलेबस में तुम आते हो, तुम्हारी एंट्री होगी प्लेसमेंट फेज में, राइट। मतलब तुम्हारा कोर जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेटा स्ट्रक्चर, कोर जावा या एडवांस जावा अच्छे से हो जाएगा, और तब तुम लोग रेडी रहोगे टू बी एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट, राइट। और कुछ जो पार्ट है तुम्हारा, लाइक जैसे वो हमारे फ्रेमवर्क्स है वगैरह, वो पैरेलली चलता रहेगा साथ में। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा, कोर जावा, एडवांस जावा, ये अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया है तो यू कैन इजीली क्रैक द इंटरव्यूज, राइट। और ये सब चीज़ें जो हमारी सॉफ्ट स्किल, एप्टीट्यूड वगैरह, ये कंटिन्यूएशन में है ही। एंड वेन एवर यू विल नीड हेल्प, कुछ भी हेल्प चाहिए तुमको, तो यू कैन रीच आउट टू अस एट एनी टाइम। क्लियर? सो दिस वॉज द फ्लो फॉर जावा। तो जावा का फ्लो है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट सिंपली, कि कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, कि ये सब चीजों पे सबसे पहले पता होना चाहिए तुम लोगों को कि लाइक क्वालिटी कैसी है कंटेंट की। एंड फॉर दैट वी आर प्रोवाइडिंग 1 मंथ फ्री। तो 1 मंथ तुम लोग पहले देखो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग तुमको ये क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे ही। बाकी भी हमने हमारी साइट्स पे एवरीवेयर वी हैव मेंशन एवरीथिंग, सब ट्रांसपेरेंसी है। क्लियर? वी आर टॉकिंग अबाउट जावा एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेटा। तो पाइथन के लिए अलग है कोर्स, ओके। पाइथन का जो फ्लो रहेगा वो अलग रहेगा। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फ्लो विल बी एज फॉलोज। वहां पे तुमको अब एडवांस जावा से तुम्हारा जर्नी कट हो जाता है, उधर से तुम्हारा दूसरा जर्नी शुरू होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हनुमंत, कि पाइथन इज, पाइथन का कोर्स डिफरेंट है। हियर वी आर फॉर जावा एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो फॉर पाइथन अपडेट्स you can join our python group as well. So how many people are thinking to do software testing? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की इच्छा कितने लोगों की है? ओके, एंड व्हाई यू थिंक सो? यस, मतलब हर एक का जो भी चॉइस है, किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट होगा ना। तो क्या लगता है तुमको, व्हाई व्हाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसका व्हाई क्या है तुम्हारा? यस, आई थिंक रिद्धि रेज हैंड। बी ऑनेस्ट, कोई टेंशन नहीं है, तुम बताओ। यस पल्लवी। सो अभी स्टार्टिंग में क्या है ना, कि बहुत से लोगों को
पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, कहाँ पे जाना है वगैरह, ठीक है। बट जब भी हम सी पढ़ते पढ़ते आगे आते हैं, हमको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है। मैथ सब लोगों का अच्छा है, किसका मैथ अच्छा नहीं है अगर मैं पूछता हूँ तो? रेज योर हैंड्स, किसका मैथ अच्छा नहीं है? ओके, कितने लोगों के हैंड रेजेस रिपेक्ट? अच्छा, इतने लोग अच्छे हो गए मैथ में, क्या बात है। तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, तुम्हारा मैथ अच्छा है तो तुमको कोई देखने की चीज काम ही नहीं है फिर। तो जिनका मैथ अच्छा है वो तो इजीली सरवाइव कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फ्लो में क्या होगा कि जो हमारा जर्नी आता है कि सी प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिर जावा हमारा होता है, तो उसके बाद जावा के बाद एक सेलेनियम फ्रेमवर्क इज देयर, ठीक है। तो यू कैन गो टू एडवांस जावा और यू कैन गो टू सेलेनियम पार्ट। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विल टेक टर्न टू सेलेनियम, फिर वो सेलेनियम में कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑल देयर फर्दर पार्ट लाइक एपीआई टेस्टिंग जो भी होगा, टेस्ट एनजी, कुकुम्बर, वो सब चीज़ें होगी, राइट? समझ में आ रहा है सबको? एवरीबडी? सो वी विल नॉट फोर्स यू टू बी अ पेड मेंबर, क्योंकि वो हमारा पॉलिसी नहीं है वैसा कि आओ दूसरे दिन ही पैसे भरो। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ऑनलाइन मोड पेमेंट, ऑफलाइन मोड यू कैन गिव एट ऑफिस, नो डिस्काउंट, नो रिफंड, नो रिप्लेसमेंट, नो बैच शिफ्ट, बिकॉज वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग 1 मंथ फ्री। तो ये 1 मंथ पूरा आपका है, इस 1 मंथ में आपने डिसीजन लेना है। क्लियर? टीचिंग आपको समझ में आ जाएगा उसमें। सो ही इज अवर सीईओ, विनायक उजलांबे सर, चेतन सर सीओ है हमारे, देन वैशाली मैम इज सीटीओ। एनी कंसर्न रिगार्डिंग टू एडमिन इज हैंडल्ड बाय एडमिन हेड सागर सर। एंड प्लेसमेंट टीम हमारी जो कि बहुत अच्छा कर रही है अभी फिलहाल में। इवन टुडे ऑल्सो देयर वाज अ पोस्ट कि सम ओपन कैंपस ड्राइव आ रहा है, गुड एमएनसीज आर देयर। सो ओपन कैंपस ड्राइव लाइक फर्स्ट बिट के स्टूडेंट्स को तो हम अपॉर्चुनिटीज दे ही रहे हैं, साथ ही साथ बाहर के स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसमें। सो दीज आर द रेशियोज, नंबर ऑफ कंपनीज, ये इस मंथ के रेशियोज है। और जो भी रेशियोज है ऑनेस्टली वी हैव मेंशन, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आप लोगों ने में भी हमारे रिव्यूज देखे होंगे, इवन स्टूडेंट से कनेक्ट भी किया होगा। जो लोग ऑनलाइन आए हैं, सोशल मीडिया से देख के आए हैं, उनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा 2-3 दिन, क्वालिटी कंटेंट वगैरह समझना पड़ेगा, तब तुम लोग तारीफ करोगे उसके बाद। बट जो लोग अपने दोस्तों से सुन के आए, कितने लोग दोस्तों से सुन के आए कि तू यहाँ पे जा? रेज योर हैंड्स। कितने लोगों के दोस्तों ने तुमको सजेस्ट किया है? तुषार के दोस्त ने किया है, देन रिद्धि, तुषार, पल्लवी, नीलेश, अर्शद। सो क्या बोला है तुम्हारे दोस्तों ने तुमको? दोस्त तो झूठ नहीं बोलते ना? यस। यस तुषार, क्या बोला है दोस्त ने? सो अगर तुमने रिव्यूज वगैरह देखा होगा, सो ट्रांसपेरेंसी में हम इवन अगर वैसे तो लगभग ऑल पॉजिटिव रिव्यूज ही है। समटाइम्स अगर कुछ ओके,
समटाइम्स अगर कुछ इश्यू आता है किसी को, सो वी आर हैविंग ऑल हिस्ट्री एवरीथिंग, लाइक हाउ मेनी क्लासेस यू अटेंडेड, लाइक मॉक्स कितने क्लियर किए तुमने, असाइनमेंट्स कितने सबमिट किए. सो नहीं, सी वो बात क्या है ना अमय, कि लाइक प्लेसमेंट फेज में तुम्हारी एंट्री हो जाती है बेटा, 4 मंथ में ही. तो वॉट एवर नेसेसरी थिंग्स आर देयर, मतलब जैसे देखो कि अभी जावा में हम एडवांस जावा पढ़ लेते, कोर जावा एडवांस जावा पढ़ लेते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑल दोस थिंग्स. तो तुम इजीली इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो, राइट. सो फुल स्टैक अगर हम बोल रहे हैं बेटा, तो जावा फुल स्टैक अगर बोल रहे हैं तो हमको जावा भी पढ़ना है, फ्रंट एंड भी पढ़ना है, तो ये तो बहुत सारा है ना. क्लियर. सो व्हाट वी एक्चुअली सजेस्ट कि तुम्हारा ज्यादा फोकस बैकएंड पे है, तो तुमने फर्स्ट किस पे फोकस करना चाहिए, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हारा बैकएंड पे है तो किस पे फोकस करना चाहिए. जावा एंड सेलेनियम, राइट. लाइक फॉर जावा, जावा पीपल, फॉर जावा टेस्टिंग वाले पीपल ऑन सेलेनियम. क्लियर. सो कवर हो जाएंगे टॉपिक, मीन्स हम कवर ऐसे नहीं करते हैं कि कुछ भी करके फिनिश करना है. ठीक है. प्रॉपर टाइमलाइंस आर सेट. बहुत सी बार ऐसे होता है क्लास में कि बच्चों ने असाइनमेंट ही कंप्लीट नहीं किए, तो फिर आगे का टॉपिक कैसे पढ़ाएंगे क्या. बट यूजुअली आजकल ऐसा हो नहीं रहा है. टाइमलाइन अच्छे से चल रही है बिकॉज लैब मेंटर्स उतने एफर्ट्स ले रहे हैं, सारे बच्चों से असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करवा के ले रहे हैं. ठीक है. बट स्टिल कि भाई फिनिश करने पे हमारा फोकस नहीं है कि कुछ भी करना है और सिलेबस फिनिश कर देना है, ऐसे नहीं. सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट किया जाएगा. क्लियर. सो एज पर द टाइमलाइन क्लियरिटी है सबको. व्हाट आवर स्टूडेंट्स से अबाउट अस. बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिखते हैं हमारे स्टूडेंट्स. तुम लोग पढ़ सकते हो जाके इन आवर रिव्यूज. सो नाउ तुम लोगों के जो भी डाउट्स है वो मुझको बताओ. सो वी विल डिस्कस. जो भी है यू कैन रेज. यस. अमय, पल्लवी, स्नेहल, प्रतीक्षा, औदुंबर, प्रांजल. रोहित, सचिन, प्रकाश, स्वराज. यस. बताओ बेटा. यस अजय बोलो. यू आर नॉट ऑडिबल बेटा. इज अजय ऑडिबल. बाकी लोग. यस. मेरी तरफ ही प्रॉब्लम है क्या फिर कुछ. कोई तो भी अनम्यूट करके बात करो. अरे कोई तो बात करो. मैं तो ऑडिबल हूँ, तुम लोगों की तरफ से कोई ऑडिबल है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं. अजय आई थिंक कुछ बोलना चाह रहा था, उसने माइक उसका टर्न ऑफ किया बट उसकी आवाज नहीं आ रही है. चलो ठीक है, किसी को दूसरे को कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क. सर फुल स्टैक का कोर्स है क्या? फुल स्टैक का कोर्स ड्यूरेशन वगैरह वो है क्या, कैसा मतलब? ये फुल स्टैक का ही टाइमलाइन है ना बेटा हमारा पूरा. सर मैं लेट ज्वाइन हो गया था थोड़ा, so ओके. that's why. तो सी, ये हमारा पूरा 5 मंथ्स का टाइमलाइन है.
कि कौन सी क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, कब तुम प्लेसमेंट फेज पे जाओगे, एंड ऑल दोस थिंग्स आर मेंशन हियर। ठीक है, ओके ओके एंड एवरीथिंग, सी द थिंग इज टाइमिंग का फिक्स नहीं बोल सकते बेटा। टाइमिंग डिपेंड्स कि अभी अवेलेबिलिटी कब है ट्रेनर्स की, एंड अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, बट मोस्टली हम सुबह या रात को ही ये सेशंस होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कई सारे लोग जो है वो वर्किंग भी होते हैं, तो टाइमिंग्स वैसे रहेंगे। बट सिंपली बात इतनी है कि अगर तुम डाउट रेज करने वाले पर्सन हो, तुम अगर डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन हो, तो हम तुमको कभी भी असिस्ट करेंगे एट एनी टाइम। कि अब मैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं सर ये इशू आया, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं तुरंत गूगल मीट की लिंक भेज के उनको स्क्रीन शेयर करके भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। वी नीड दैट मच डेडिकेटेड स्टूडेंट्स कि उनका फोकस होना चाहिए कि मेरे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करवा लूँ। और यही है ऑनलाइन से हमारे एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि ऑफलाइन में क्या है ना, मैं हर एक के नोटबुक में जाके देख सकता हूँ, कंप्यूटर में जाके देख सकता हूँ कि इसने ये काम किया क्या, नहीं किया क्या। बट ऑनलाइन में क्या होता है ना कि अगर मैं बोलता हूँ बेटा किसी को स्क्रीन शेयर करो, तो फिर वो बोलेगा सर नेटवर्क इशू है, मेरा माइक ही ऑन नहीं है, मेरा स्क्रीन ही शेयर नहीं होता है, ये सब। तो ये सब चीज़ें तुमने नहीं करनी है। सो जो स्टूडेंट्स डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए वी आर 24 आवर अवेलेबल। समझ में आ रहा है एवरीवन? बस तुम लोगों ने उतने डेडिकेशन के साथ करना है। नाउ दैट टाइमिंग्स विल वेरी बेटा, या द टाइमिंग्स का जो पार्ट है दैट विल बी डिस्कस विथ यू गाइस। शेड्यूल आएंगे ग्रुप पे, शेड्यूल में वो सब लिखा रहेगा। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि तुम एक महीना कोई भी डिसीजन लेने में जल्दी मत करो, वो बोलते हैं हम। और ये 1 मंथ डेमो लेक्चर्स फ्री वाली पॉलिसी की वजह से ना, वी डोंट नीड टू लाइक कन्विंस, या मुझे हमको कुछ ऐसे कमिटमेंट्स वगैरह हम अलग से नहीं देते हैं कि लोग ज्वाइन करें, हाँ ये स्कीम खत्म हो जाएगी। Depends beta, if sir Vinayak sir is available, he will take, if I'm available I'll take. So that's why we are giving 1 month free। तो एक मंथ में तुमको पता चल जाएगा विनायक सर कैसे पढ़ाते हैं, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, बाकी लोग कैसे पढ़ाते हैं। सर कॉस्टिंग क्या है इसका? सो यस, यस किसी ने बोला अभी कुछ? सी मोर अबाउट प्लेसमेंट्स, तुम एडमिशन लेने से पहले, अब कुछ लोग यहाँ पे लेट से 2019-20 पास आउट है, तो उनको हमारी पहले ही हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, क्लियरिटी देते हैं कि भाई एज कंपेयर टू अदर्स तुमको कॉल कम मिलेंगे। ये कंपनीज, अभी तुम रिसेंट पास आउट हो, आईटी फील्ड से ही हो, तो तुमको उस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, यू आर एलिजिबल फॉर ऑल कंपनीज। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके कुछ ईयर गैप है, या परसेंटेज का इशू है, या बैकग्राउंड का इशू है, तो हाँ बिल्कुल। एंड सी वी आर हैविंग अ स्ट्रांग प्लेसमेंट टीम। सो अपनी प्लेसमेंट मीटिंग्स भी होती है, प्लेसमेंट मीटिंग्स यू कैन रीच आउट एट एनी टाइम। इवन तुम प्लेसमेंट टीम को मैसेज करके भी तुम्हारे सारे कंसर्न्स पूछ सकते हो। प्लेसमेंट टीम रेगुलरली एक मीटिंग रखती है। अब वो फ्री बैचेस के लिए फिलहाल वी इनिशियली हम स्टार्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हमारा मेन कहना ये है कि प्लेसमेंट का ठीक है, बट पहले तुम नॉलेज लो ना, राइट? प्लेसमेंट के बारे में हम आपको डिटेल्स देंगे ही, सारे सारे तुम्हारे डाउट्स क्लियर करेंगे ही। और वो जो 1 मंथ हम फ्री बोल रहे हैं उसके पहले ही तुम्हारे प्लेसमेंट के सारे डाउट क्लियर करेंगे। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि तुमको प्लेसमेंट की आशा दिखा के तुमसे एडमिशन लेने के बाद वो डिस्कशन होगा। बट फॉर लाइक ये 15-20 दिन के लिए क्या लगता है तुम लोगों को, 15-20 दिन के लिए हमने किस चीज पे फोकस करना चाहिए? एटलीस्ट स्टार्टिंग के तो भी 15-20 दिन कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, राइट? टीचिंग पे फोकस करना चाहिए। देन अगर टीचिंग तुमको समझ में आ रहा है, टीचिंग अगर समझ में आ रहा है अच्छे से, तो देन तुमने वो सब चीजें हम तुमको आंसर करेंगे, प्लेसमेंट टीम आंसर करेगी। और तुमने वो पूछनी चाहिए कि चलो भाई टीचिंग का ठीक है, बट अभी प्लेसमेंट का क्या है? सो प्लेसमेंट टीम विल शो यू ऑल रिकॉर्ड्स।
तो टीचिंग समझ में आ रहा है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि हमारा सब स्टूडेंट से वही कहना है कि वी डोंट प्रोवाइड प्लेसमेंट गारंटी। कोई नहीं दे सकता। जो भी लोग बोलते हैं कि प्लेसमेंट गारंटी, तो पॉसिबल ही नहीं है 100% प्लेसमेंट गारंटी। ऐसा हम तुमको असिस्ट करेंगे कि तुमको जितनी हेल्प चाहिए, आफ्टर ऑल इंटरव्यू तुमको क्रैक करना है ना। तो वो पुश करो, फिर वो तुम पुश करोगे तो तुम 3 एडमिशन लेके आओ तो हम तुमको आगे, वो सब चीजें नहीं होती है बेटा यहाँ। क्लियर है सबको? फॉर दिस कोर्स यस रोहित। कॉस्टिंग कॉस्टिंग सर, मतलब थोड़ा लाउड बात करो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ बोलो। हाँ सर, कॉस्टिंग क्या है मतलब इस कोर्स का? जस्ट 2 मिनट्स बेटा। यस सर, यस। जस्ट मिनट, सॉरी, सर्दी के दिन है, काफी दिक्कत हो रही है। So, like our online fee, if you are saying it is 23,600, okay. But see, overall, you will get all this detail. What I will suggest everyone, like मैं मोस्टली ट्रेनिंग पार्ट हैंडल करता हूँ, तो मैं ट्रेनिंग के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट बिफोर ज्वाइनिंग दिस फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस, आई विल सजेस्ट एवरीवन लाइक टू टॉक टू अवर सीआरएम टीम एज वेल। क्यों? क्योंकि वो लोग तुमको बहुत सी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी देंगे कि तुम्हारा फील्ड कौन सा है, तो तुमको कितने प्लेसमेंट कॉल उस चीज़ पे मिलेंगे। या मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ कि क्या होता है ना, कि एक बार तुम लोगों ने ये प्रॉपरली सुना है चीज, मतलब प्रॉपरली हमने तुमको कमिट किया है, तो हमको भी सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ ये हमने तुमको चीजें बताई क्या। नहीं तो फिर कल को कोई स्टूडेंट्स बोलेगा कि हमको ये बताया नहीं था। क्लियर? तो पूछा जाता है, वो तुम्हारा सारा इंक्वायरी लेंगे प्रॉपरली, दे विल आस्क यू कि तुम्हारा कब हुआ है कंप्लीट ग्रेजुएशन, या तुम्हारा फील्ड कौन सा है, क्या है। सी बेटा, क्या है ना कि हाँ, एक ये जो सी वाला जो मॉड्यूल है उसमें वी विल प्रोवाइड यू ऑल दिस थिंग्स। बिकॉज हमने इवन वो बोला भी है कि जो भी एमसीक्यू वाले जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, टीसीएस के, एनक्यूटी वगैरह, वो सब चीज़ें, उसमें तुमको ये सी प्रोग्रामिंग हेल्प करेगा। उस लेवल पे हम सॉल्व करेंगे आप लोगों के डाउट्स, या उस लेवल पे हम आपको डेप्थ में पढ़ाएंगे कि तुम एमसीक्यू सॉल्व कर सको। बट बहुत से बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमको क्या क्वेश्चंस मिलेंगे क्या, या हमको एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाओगे क्या। तो व्हाट यू थिंक कि एमसीक्यू होने चाहिए पहले या कंसेप्ट्स पहले होने चाहिए? यस एवरीवन? यस, व्हाट यू थिंक? क्योंकि अगर मैं एक ई फेल्स वाला कंसेप्ट आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ, तो इस एक ई फेल्स के बेसिस पे बेटा, सो दैट सो एमसीक्यू तो तुरंत बनाए जा सकते हैं, डेप्थ में अगर जाके पढ़ाया जाए तो। राइट? क्लियर? हाँ, दैट्स द करेक्ट आंसर, कि कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और उस पे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। राइट? सो कैन यू गिव अ गारंटी कि भाई ये ही एमसीक्यू आएंगे या वही एमसीक्यू आएंगे? सो बेटर कंसेप्ट को हम अगर डेप्थ में कर लेते हैं तो वी कैन सॉल्व एनी एमसीक्यू। एंड योर क्वेश्चन इज आल्सो करेक्ट कि कुछ क्वेश्चंस हमको प्रीवियस मिलेंगे क्या, ऑब्वियसली वी विल डिस्कस प्रीवियस क्वेश्चंस एज वेल एज हम नए क्वेश्चंस, तुम जितने बोलोगे उतने क्वेश्चंस वी विल डिस्कस। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स ये सब लेके आए हमारे पास कि हमको ये पढ़ना है, हमको ये बताओ, हमको वो बताओ। क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिर वो हम ऐसे लादना नहीं चाहते स्टूडेंट्स पे कि ये क्या होता है फिर, कुछ टाइम में ऐसे होता है कि वो एमसीक्यूज कई कई जगह पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। समझ में आ रहा है? सो आवर मेन फोकस इज ऑन कंसेप्ट। राइट? समझ में आ रहा है? कंसेप्ट से हमको प्रोग्रामिंग वगैरह इंप्लीमेंट करना है। एमसीक्यूज वगैरह क्यों चेक किए जाते हैं ये लोग? एमसीक्यू क्या लगता है, एमसीक्यू की टेस्ट वगैरह क्यों लेते होंगे? यस? टू अंडरस्टैंड योर बेसिक्स।
कि तुम्हारे बेसिक्स कितने स्ट्रांग है, राइट? एवरीवन, कंसेप्ट्स क्लियर है कि नहीं? सो दैट विल सजेस्ट। तो हैव पेशेंस। स्टार्टिंग में कुछ, स्टार्टिंग के पहले 2-3 लेक्चर में ही तुमको कई वाव मोमेंट्स आएंगे। जो लोग आईटी में, इवन आई थिंक हमने कुछ मीथ बस्टर्स निकाले हैं। अब कुछ बहुत से डू यू नो वाला एक वीडियो है हमारा, और मीथ बस्टर्स भी है। तो वहाँ पे कितने लोगों ने देखे हैं मीथ बस्टर्स? यस, मीथ बस्टर देखा है किसी ने? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट मीथ बस्टर? अगर कोई यूट्यूब पे गया होगा हमारे तो। यस, ओके। तो यहाँ पे पढ़ेंगे फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और कुछ डाउट्स है तुम लोगों को? तो वही मैं बोल रहा हूँ, हैव पेशेंस। 2-3 दिन में तुमको पता चल जाएगा कि किस लेवल पे हम पढ़ेंगे। ओके, इज देयर एनी अदर डाउट? बाकी लोग, अरशद, तुषार, नीलेश। यस, प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे सेशंस लाइव होते हैं बेटा। कि मतलब जो भी तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे डाउट सॉल्विंग एवरीथिंग, उसका तो अभी आइडिया नहीं है बेटा मुझको ज़्यादा। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि आवर प्लेसमेंट टीम विल गाइड यू इन टर्म्स ऑफ दैट। ठीक है? और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू देम। वो लोग मीटिंग शेड्यूल करते हैं, वो तुम लोगों से बात करते हैं, वो लोग तुमको गाइड करते हैं प्रॉपरली। इवन ऑप, दैट्स व्हाट आई सेड चैत्राली, कि इफ सर अवेलेबल रहेंगे कुछ चीज़ों के लिए तो सर लेंगे, मैं अवेलेबल रहूंगा तो मैं लूंगा। मतलब ऐसे बीच में नहीं। इफ आई एम कंटिन्यूइंग दिस मॉड्यूल देन मैं कंटिन्यू करूंगा, सर रहेंगे तो। इसीलिए तो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि दैट्स व्हाई वी आर गिविंग 1 मंथ फ्री। क्योंकि आफ्टर ऑल कंटेंट तुमको पता चलेगा तो तभी तुम लोग ट्रस्ट करोगे। एंड वी आर दैट मच कॉन्फिडेंट ऑन आवर कंटेंट। हमको पता है कि हम किस लेवल का कंटेंट देते हैं। एंड वी आर हैविंग यूनिफॉर्मिटी एवरीवेयर। सो जो सर पढ़ाते हैं वही मैं पढ़ाता हूँ, और सब लोग वी आर फॉलोइंग द सेम थिंग। सो 1 मंथ एंजॉय करो सेशंस। कई नई चीजें पता चलेगी तुम लोगों को, और वाई क्लियर होंगे तुम्हारे। मेन बात है, ये वाई वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम हर एक टॉपिक के साथ साथ बातें भी करेंगे साथ में, तो तब तुम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्लियर? और सारे वाई क्लियर करवा सकते हो तुम लोगों के। बाकी ओवरऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, कैसे रहे, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। तुम पढ़ते वक्त भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। एवरीबडी, हाउ मेनी पीपल आर देयर? बोर हो रहा है क्या तुम लोगों को? हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करना है क्या तुमको? जल्दी है क्या उस चीज की? कितने लोग एक्साइटेड है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम पढ़ने के लिए? क्या लगता है तुमको, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना प्रोग्रामिंग है क्या? यस, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना ये प्रोग्रामिंग है क्या? प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग में हम कुछ प्रोसेस करेंगे ना इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अभी आज ही नहीं खोलूंगा मैं सारे पत्ते। धीरे धीरे तुमको समझेगा एक एक चीज। कई सारे मिथ तुम्हारे क्लियर होंगे इधर जाके। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। बस रेगुलरली ज्वाइन करो।
1 मंथ तो भी बस इंटरनेट का खर्चा लगेगा तुम लोगों को बस। अब उसमें भी 5G अनलिमिटेड है, जियो अगर यूज़ करते हो तो इतना टाइम तो तुम दे सकते हो मेरे ख्याल से। सब मिलेगा बेटा, असाइनमेंट्स मिलेंगे तुमको, इतने असाइनमेंट्स मिलेंगे कि तू खुद बोलेगा कि सर 2 दिन और दे दो इस असाइनमेंट के लिए। प्लेसमेंट विल बी इन यूजुअली बेटा, अभी वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे बुलाना चाहती है कैंडिडेट को। अब कंपनी अगर उनको ऑफलाइन बुला के बोल रही है तो ऑफलाइन होगा, राइट। सो ऑनलाइन ऑफलाइन में बस कंटेंट है, बाकी आफ्टर ऑल जो प्लेसमेंट प्रोसेस है वो सब लोगों के लिए सेम है। ऑफलाइन ऑनलाइन ये सारे लोगों के लिए सब चीज़ें सेम है, इवन कंटेंट भी सेम है। बस डिफरेंस इतना है, जो इसे मैंने पहले बोला, कि ऑनलाइन लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा और खुद अपने डाउट सॉल्व करवाने पड़ेंगे। खुद मतलब रेज करना पड़ेगा कि सर आई हैव डाउट, कैन आई शेयर माई स्क्रीन। क्लियर? हु इज टीचिंग विच पार्ट इज ऐसे डिसाइडेड नहीं होता है बेटा, कि सिंपली जो टीचर जो मेंटर अवेलेबल है, बट तुम्हारा रेगुलरली वीकली फीडबैक होता है, वीकली फीडबैक होने के बाद साथ में मेंटर टॉक भी होता है। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी टीचर्स टीचिंग, तुमको कोई बात नहीं समझी है तो हम तुरंत टीचर को रिप्लेस भी करके देते हैं। फीडबैक को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। सो दैट्स वाई यू मस्ट हैव सीन ऑन आवर रिव्यूज, आवर पेज, कि हमारा एक भी खराब फीडबैक नहीं है टीचिंग के बारे में, कि यहाँ पे ऐसे टीचिंग ये खराब पढ़ाया गया है, वो खराब पढ़ाया गया। क्लियर? एंड गूगल रिव्यूज तो पेड नहीं होते हैं, राइट। यू कैन रीच आउट दैट स्टूडेंट्स पर्सनली एज वेल। गो टू आवर इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे जाके जो स्टूडेंट प्लेस हुए हैं यू कैन आस्क देम एज वेल ऑन देयर पर्सनल अकाउंट। तो सब लोग तुमको अच्छा ही बताएंगे। तो वही है, 1 मंथ फ्री है, सिंपल है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है मुझको भी उस चीज़ पे। ठीक है। अब ये तो मैं तुमको बस कैसे कोर्स रहेगा क्या उसकी क्लैरिटी देने आया हूँ। टीचिंग के बारे में हम कन्विंस ही नहीं करते हैं बच्चों को ज़्यादा, बिकॉज वी नो कि 1 महीने में बच्चों को समझ में आ ही जाता है कि व्हाट लेवल ऑफ कंटेंट इज देयर। यार, एंड रही बात प्लेसमेंट एंड वो सब चीज़ें, तो वो भी तुम अभी सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे अगर फॉलो करते हो तो। लाइक प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं, सब चीज़ें। बस तुम लोगों को प्रिपेयर रहना है, तुम लोगों को अच्छे से करना है। I'm not sure about that question, Ajay. I'll answer your question tomorrow. Okay. उस क्वेश्चन के बारे में मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। Okay. So any other doubt, guys? Stay. तुम लोग रेगुलर ज्वाइन करो। मैं बोलता हूँ तुमको 2-3 दिन में तुमको कई सारी चीज़ों की क्लियरिटी आ जाएगी। तुम्हारे जो भी डाउट्स है हम रेगुलरली सॉल्व करेंगे। ओके। फन एलिमेंट्स वी विल बी एडिंग। आज बस हमको बातचीत करनी थी, अभी धीरे धीरे तुम लोग मेरे पहचान के हो जाओगे तो फन एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे। फन एलिमेंट्स चाहिए ना? यस, यस और नो? तो ऐसे रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ एग्जांपल्स, एकदम मिलते जुलते, करंट रिसेंट ट्रेंड से, रिसेंट मीम से, मूवीज से, ये चाहिए ना, तभी पढ़ने में मजा आएगा ना बेटा। नहीं तो क्या मजा है फिर, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, क्लियर? तो सब होगा, तुम 2-3 दिन पेशेंस रखो। टुमारो सेम टाइमिंग रहेगा बेटा, 9 to 10।
ओके, सो चलो, दैट्स इट फॉर द डे। गुड नाइट। थैंक यू। नहीं, गैप नहीं बेटा, कंटिन्यू रहेगा कोर्स। कोर्स बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई गैप नहीं रहेगा। आई थिंक आई वाज ऑन म्यूट। आई थिंक स्नेहल का क्वेश्चन मैं आंसर करना रह गया। यस स्नेहल, वो 5 मंथ का ही रहेगा बेटा, जो भी तुम्हारा जावा का है वही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी रहेगा। एंड अबाउट कोर्स, इस मंथ में रेगुलर है, तो कोर्स हर मंथ में रेगुलर है बेटा। ओके, यस, थैंक्स, गुड नाइट, चलो बाय बाय।